दोस्तों, ज़िंदगी कभी भी किसी के लिए भी आसान नहीं होती। ज़िंदगी में ना चाहते हुए भी बहुत संघर्ष करना होता है। जीवन में हर दिन कोई ना कोई चुनौती, कोई ना कोई संघर्ष आता ही रहता है और आता भी रहेगा। इसी बात को जाहिर करते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और यकीनन आपका जीवन के संघर्षों का देखने का नज़रिया भी बदल देगी। दोस्तों, ये कहानी एक पिता और एक पुत्र की है। एक बार एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटे, अब तुम बड़े हो गए हो, तो तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हो। पिताजी के अचानक पूछे गए इस सवाल से एक बार तो पुत्र चौंक गया, परंतु वो 1 मिनट रुका और फिर ठंडे स्वर में बोला कि पिताजी, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं पढ़ाई में शुरू से बहुत अच्छा रहा हूँ और मैंने अपनी तरफ से अपनी पढ़ाई या अपनी किसी भी बात को लेकर कभी ढिलाई नहीं बरती। मैं हमेशा से सब कुछ पूरी लगन के साथ करता आया हूँ। आप अच्छे से जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी न जाने क्यों परिस्थितियाँ हमेशा मेरे विपरीत ही रहती हैं। मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया हूँ और अब ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि मैं इन सब से शायद कभी नहीं उभर पाऊंगा। राहुल हमेशा से पढ़ाई और घर के अन्य कामों में भी बहुत समझदार एवं जिम्मेवार लड़का था, लेकिन फिर भी ऐसा क्या था जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। आखिर क्यों राहुल अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा था। दरअसल राहुल बेशक एक जिम्मेवार लड़का था, परंतु वो अपनी परिस्थितियों को ठीक से समझ पाने में नाकामयाब रहता था। जैसे कि अगर उसके सामने एक तरफ शेर आकर खड़ा हो जाए और दूसरी तरफ उसके पिताजी खड़े हों, तो वो यकीनन अपने पिताजी को पहले बचाने की कोशिश करेगा, परंतु वो उस स्थिति की गंभीरता को समझने में नाकामयाब रहता था कि ये स्थिति कितनी गंभीर रूप ले सकती है। अगर उसने शांति एवं ठंडे दिमाग से काम न लिया तो वो तो बस कैसे भी करके उस परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करता था। बस यही वजह थी कि जिस वजह से वो सफल होने से बार बार चूक रहा था। राहुल के पिताजी, जो कि इतनी देर से अपने बेटे की बातों को ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने उसे एक बड़ा हथौड़ा लाने को कहा। राहुल भागा भागा गया और अपने पिताजी के कहे अनुसार एक हथौड़ा लेकर आया। फिर उसके पिताजी ने उसके सामने 3 वस्तुएं रख दी। जो सबसे पहली वाली वस्तु थी वो एक चमड़े की बॉल थी, दूसरी वस्तु कपड़े की बॉल थी और तीसरी एवं सबसे आखिरी वाली साधारण सी बॉल थी। अब उसके पिताजी ने पूरी जान लगाकर तीनों बाल पर वार करने को कहा और उसने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही उसने पहली बाल पर वार किया तो वो थोड़ी सी टूट गई। अब उसके कपड़े वाली बॉल के साथ भी यही किया तो वो फटकर एक दूसरे से अलग हो गई। अब उसने कपड़े वाली बॉल के साथ भी यही किया तो वो फटकर एक दूसरे से अलग हो गई। जब उसने तीसरी बॉल पर उतनी ही जोर से प्रहार किया तो वो ना टूटी ना फटी, वो बस उछल कर दूर जा गिरी और उसके बाद भी उछलती रही। अब राहुल के पिताजी ने उससे पूछा कि तुम्हें समझ में आया कि अभी क्या हुआ है। फिर उन्होंने राहुल को समझाया कि बेटे, परिस्थितियाँ सब पर लगभग एक जैसा ही वार करती हैं, परंतु कुछ होते हैं जो उन परिस्थितियों में से उछल कर टूट जाते हैं। कुछ होते हैं जो उन परिस्थितियों में पूरे बिखर जाते हैं, परंतु कुछ होते हैं जो उन परिस्थितियों की मार का फायदा उठाते हुए खुद को इतना ऊंचा कर लेते हैं कि फिर उन्हें रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। तो तुम भी ठीक वैसा ही करो। अपने परिस्थिति को समझो, उसे वार करने दो और फिर उसकी वार का फायदा कुछ इस तरह से उठाओ कि तुम उससे उबर पाओ। लेकिन इन सबसे निपटने के लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्व रखती है वो ये है कि तुम अपने दिमाग को शांत रखो और फिर देखो कि सब कुछ कितना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। अपने पिताजी की बातों को सुनकर अब राहुल अच्छे से समझ गया था कि उसे क्या करना है और उसने अपने पिताजी से वादा किया कि वो अब उसी प्रकार हर परिस्थिति से निपटने की कोशिश करेगा जैसा आपने समझाया था। इससे खुश होकर राहुल के पिताजी ने
उसे गले से लगा लिया और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उसके जीवन की हर परिस्थिति में विजयी होने की कामना भी करी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर किसी की ज़िंदगी में समस्याएं आती ही रहती हैं और संघर्ष भी सभी को करना ही पड़ता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी समस्या को किस तरह से देखते हैं। जब संघर्ष का समय आता है तब किसी को वो समस्या बहुत बड़ी लग सकती है, परंतु किसी के लिए वो समस्या एक अवसर बन जाती है। ये सब हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हमें उस परिस्थिति से कैसे निपटना है। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और अपने मन को शांत रखें, फिर देखिए आपके लिए वो समस्या बड़ी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं